अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, आपका स्पोकन इंग्लिश का टीचर और आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने लेक्चर्स के जरिए आपको कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाऊं। नाज़रीन, जैसा कि दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं जैसा कि पहले भी आपको लेक्चर्स देता आ रहा हूं, मेरे यूट्यूब के लिंक है लर्न उर्दू टू इंग्लिश विद नवीद अख्तर हाशमी, यूट्यूब पे और फेसबुक पे मेरा पेज है। यकीनन मेरे लेक्चर्स जो से आप वहाँ से सुन रहे हैं, अगर नहीं सुन रहे तो दोस्तों को भी बताइए। मैंने बहुत सिंपल तरीके से इंग्लिश पढ़ाना शुरू की है। आप घर बैठे मेरे लेक्चर सुन के अच्छी इंग्लिश समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आज एक छोटा सा लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको पसंद आएगा। आज देखते हैं कि आज का हमारा लेक्चर है क्या। यूज ऑफ फील लाइक। ये एक छोटा सा पैटर्न है जिसमें मैं फील लाइक के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी सोसाइटी में कॉमन सा वर्ड है। मैं कहता हूँ जी मेरा वो काम करने को जी चाह रहा है, मेरा ये जी चाह रहा है, मेरा वो जी चाह रहा है, मेरा खाना खाने को जी चाह रहा है, मेरा टीवी देखने को जी चाह रहा है, मेरा म्यूजिक सुनने को जी चाह रहा है। तो जी चाह रहा एक कॉमन सा सेंटेंस है। जी एक चीज को नहीं चाहता, जी हमारा कई चीजों को चाहता है। तो इसके लिए जो वर्ड इंग्लिश में यूज हुआ है उसके लिए फील लाइक एक पैटर्न बनाया गया है। पैटर्न से मुराद है, पैटर्न हम उसे कहेंगे जो हर सेंटेंस में यूज हो सकता है, जिसको हम प्रेजेंट में ले जाएं, चाहे हम पास्ट में ले जाएं, चाहे हम फ्यूचर में ले जाएं, जिस मर्जी जमाने में हम ले जाएं वो एक पैटर्न की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो ये एक पैटर्न है। आए मैं आपको बताता हूँ कि इस पैटर्न के जरिए हम कैसे इस सेंटेंस को इजीली बोल सकते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले जरा देखें कि इसका पैटर्न कैसे डिजाइन किया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट। मैं आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये तमाम सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसके बाद फील लाइक। फील लाइक हमारा आज का पैटर्न का वर्ड है। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि इस पे सारे पैटर्न्स बनने हैं, तो फील लाइक ऐसे रहेगा। प्लस हमने क्या करना है इसके साथ कि वर्ब की यहां फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ हम ING लगा देते हैं वो हमारी फोर्थ फॉर्म होती है। जैसे ईट है, एट है, ईटन है, ईटन थर्ड फॉर्म हो गई। और अगर हम ईटिंग बना देंगे उसको तो वो हमारी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह डू है, डिड है, डन है, और अगर हम डूइंग बना देंगे उसको तो मैं उसे अपनी कम्युनिकेशन में फोर्थ फॉर्म ही कहूंगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और साथ कोई ऑब्जेक्ट दे देंगे, यानी जिस चीज पे सेंटेंस को खत्म किया जा सके। अभी समझ नहीं आई तो अभी एग्जाम्पल्स के जरिए आपको जरूर समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आइए जरा देखते हैं। आई फील लाइक लिसनिंग म्यूजिक। आई फील लाइक, यहां फील लाइक का मतलब है जी चाहना। जी चाहना यानी किसी चीज को दिल करना या किसी चीज के लिए दिल चाहना या करना, दिल का करना। तो ये सब क्या है, ये जी चाहना जो है वो फील लाइक वर्ड यूज हुआ है। आगे है लिसनिंग म्यूजिक। तो मेरा म्यूजिक सुनने को जी करता है, यानी मेरा म्यूजिक सुनने को जी कर रहा है। आई फील लाइक लिसनिंग म्यूजिक। जरा गौर कीजिएगा, सब्जेक्ट मैंने आई दे दिया, फील लाइक वैसे का वैसे रह गया। इसके बाद वर्ब यानी लिसनिंग लगा दिया मैंने, लाइक फर्स्ट वर्ब लगा हुआ था ऑलरेडी, फील लाइक, ये दोनों बेसिकली तो वर्ब है मगर इनको मिला के एक पैटर्न बनाया गया है। फर्स्ट वर्ब किसी पैटर्न में लगी हो तो आगे या तो थर्ड फॉर्म हो सकती है या फिर फोर्थ फॉर्म हो सकती है। तो फोर्थ फॉर्म लगी है और साथ म्यूजिक मैंने इसका ऑब्जेक्ट दे दिया है। कुछ और एग्जांपल्स दोस्तों देने की कोशिश करता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट यू फील लाइक, कि तुम्हारा जी क्या कर रहा है। मैं कहता हूं कि आई फील लाइक वॉचिंग टीवी, कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं टीवी देखूं। इसी तरह व्हाट डू यू फील लाइक, तुम्हारा दिल क्या कर रहा है। तो आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड। यहां गो आउटसाइड नहीं होगा, यहां गोइंग होगा क्योंकि हमने तीन वर्ब इकट्ठे हम वैसे भी नहीं यूज कर सकते और ये तो पैटर्न बना हुआ है। तो आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड, कि मेरा जी कर रहा है कि मैं बाहर घूमने चला जाऊं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट का पैटर्न है। मैंने आपको जितनी भी कम्युनिकेशन सिखाई है, मेरा फोकस रहा है कि मैं सिर्फ एक जमाने पे नहीं इंहिसार करता। मैं चाहता हूं कि आपको हर जमाने में वो वर्ड कम्युनिकेट करना आ जाए, चाहे वो माजी हो, चाहे वो मुस्तकबिल हो, चाहे वो प्रेजेंट हो या परफेक्ट हो, जो भी हो, हर चीज में आप वो सेंटेंस यूज कर सकें। तो अभी मैं एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाता हूं कि इसको हम दूसरे जमानों में भी कैसे इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट में इसको यूज किया कि फील लाइक के साथ फोर्थ फॉर्म लगा देंगे
तो ये हमारा प्रेजेंट है। ये फिक्रा हमारा प्रेजेंट का है कि आई फील लाइक स्मोकिंग, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा सिगरेट पीने को जी करता है। इसी तरह आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलने को दिल करता है। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में सेंटेंस बोल रहा हूं मैं। अगर यही सेंटेंस हमने पास्ट में बोलना हो तो क्या करते होते हैं हम कि ये जो है ना फील, बस इसकी हालतें हम चेंज करते जाएंगे। इस फील के ऊपर तमाम जमाने अप्लाई होंगे। जाहिर बात है कि अगर ये फील प्रेजेंट है तो ये माजी में क्या हो जाएगा, ये फेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा। जैसे आई फेल्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट, कि मेरा क्रिकेट खेलने को जी चाह रहा था, तो ये माजी में चले गए हम। आपको पता है कि जब सेकंड फॉर्म लग जाती है, आपने मेरे पुराने लेक्चर्स में देखा होगा, जो मैं लेक्चर पहले दे चुका हूं, उसमें मैंने जब भी सेकंड फॉर्म लगाई तो मैंने आपको क्लियर किया कि ये पास्ट के जमाने में चली जाती है। तो आई फेल्ट लाइक वैसे ही रहेगा ना साथ, लाइक तो हम चेंज नहीं करेंगे, इस वर्ब को हम चेंज कर रहे हैं। तो आई फेल्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट, कि मेरा क्रिकेट खेलने को जी चाहा या चाह रहा था, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको फ्यूचर में अप्लाई करना चाहें इसी बात को, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हम क्या करते थे, सिंपली क्या करते थे कि हम इसके साथ विल अप्लाई कर देते थे या शैल अप्लाई कर देते थे। तो आई शैल फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, कि मेरा क्रिकेट खेलने को जी चाहेगा। तो अब हम चले गए हैं फ्यूचर में, गा गे गी जो सा है ये फ्यूचर है। तो मेरा क्रिकेट खेलने को जी चाहेगा, आई शैल फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इसको हमने चेंज नहीं करना, क्योंकि लाइक फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, इसके बाद हमेशा हमने फोर्थ फॉर्म ही लगानी है। तो शैल हमारा प्रेजेंट फ्यूचर बन गया है, शैल हमारा फ्यूचर बन गया है। इसी तरह हम ये बात जो सी है ये परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो परफेक्ट में हम कैसे यूज करेंगे, ये देखें जरा, एग्जांपल देता हूं। आई हैव परफेक्ट बना देता है, तो फील क्या बन जाएगा हमारा, फेल्ट। आगे वही सेंटेंस रहेगा कि आई हैव फेल्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव फेल्ट लाइक वॉचिंग टीवी। आई हैव फेल्ट लाइक कर चुका किस सेंस में, मेरा क्रिकेट खेलने को दिल कर चुका है। ठीक है, तो फेल्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव फेल्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट का मतलब होगा कि मेरा क्रिकेट खेलने को दिल कर चुका है। दोस्तों अब आपको समझ आया होगा कि प्रेजेंट में हमने सिंपल यूज किया सेंटेंस को, जब हम माजी में इसको लेके गए तो हमने क्या किया, फील को फेल्ट बना दिया। और जब फील फेल्ट बनता है तो वो माजी बन जाता है, क्योंकि सेकंड फॉर्म हो जाती है। इसी तरह हम फ्यूचर में क्या करते हैं, जो पहला हमारा वर्ब है उसके साथ विल या शैल का इजाफा कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, आई शैल फील लाइक। और इसी तरह आई फेल्ट लाइक का मतलब हुआ मेरा दिल चाहा, और आई शैल फील लाइक मेरा दिल चाहेगा, और इसी तरह आई फील लाइक मेरा दिल चाहता है। अच्छा अब इसको परफेक्ट में, तो आई हैव फेल्ट लाइक यानी मेरा दिल चाह चुका है। अच्छा अब दोस्तों इससे आगे भी बात बढ़ सकती है, कहने से मुराद है कि ये पैटर्न यहीं खत्म नहीं हो रहा, इस भी लगा सकते हैं। जैसे कंटिन्यू टेंस में भी ये यूज हो सकता है, आई एम फीलिंग लाइक। तो हम जब मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, इज आर एम का यूज करते हैं, और उसके बाद हम कोई भी वर्ब देते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, तो आई एम प्लेइंग है तो यहां क्या हो जाएगा, आई एम फीलिंग लाइक, जी चाह रहा है। आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग टी, यानी मेरा चाय पीने को जी चाह रहा है। इसी तरह अगर हम यहां इज आर एम लगा के हम इसको प्रेजेंट बना सकते हैं, तो यहां हम वाज वर लगा के माजी क्यों नहीं बना सकते। तो आई वॉज फीलिंग लाइक टेकिंग टी, तो मेरा चाय पीने को जी चाह रहा था। तो ये वाज जो सा है माजी का कंटिन्यू बना देता है। चाह रहा है तो रहा है जो सा है ये प्रेजेंट है, तो चाह रहा था ये माजी हो जाएगा। तो आई एम फीलिंग लाइक
प्लेइंग कार्ड्स, कि मेरा ताश खेलने को जी चाह रहा है। तो इसी तरह आई वॉज फीलिंग लाइक प्लेइंग कार्ड्स, तो मेरा ताश खेलने को जी चाह रहा था। इसी तरह हम इसको माजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। काफी सारी एग्जांपल्स के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई अबहम है तो प्लीज मेरे लेक्चर के नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कहां से आपको समझ नहीं आई, ताकि मैं मजीद क्लैरिटी ला सकूं अपने इस लेक्चर में। एक दो एग्जांपल्स जाते जाते बोलता जाऊं ताकि ज्यादा क्लियर हो सके। प्रेजेंट, आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड, जी चाहता है कि बाहर चला जाऊं घूमने फिरने। आई फेल्ट लाइक टेकिंग टी, मेरा चाय पीने को जी चाहा या चाह रहा था, माजी में चलेगी बात क्योंकि फेल्ट यूज किया। आई विल फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलने को दिल चाहेगा, यहां मैंने फ्यूचर में यूज कर दिया। और परफेक्ट में आई हैव फेल्ट लाइक टीचिंग इंग्लिश, मेरा दिल कर चुका था या चाह चुका था कि मैं इंग्लिश टीच करूं। और इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को जरा ज़हन में रखिएगा कि इसके बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, जैसे आई एम फीलिंग लाइक प्लेइंग, यहां आईएनजी ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो आई एम फीलिंग लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मेरा जी चाह रहा है कि मैं क्रिकेट खेलूं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर, छोटा सा पैटर्न के जरिए जो समझाने की मैंने कोशिश की है, आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज कमेंट कीजिए और इस लेक्चर को अच्छी तरह गौर से समझिए और इसे अपनी कम्युनिकेशन में अप्लाई कीजिए। यहां से नवीद अख्तर हाशमी को इजाजत दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।